बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सीबी कंसल्टेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं इटली की, और इटली में क्या सीन चल रहा है और क्या कैटेगरी में क्या सीन होने वाला है। तो मेन चीज़ ये है कि दो काम होने वाले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल है, अपॉइंटमेंट की एक जो कैटेगरी है वो एक नई आने वाली है। लेकिन कन्फर्मेशन देखें, हम कन्फर्मेशन इसलिए नहीं देते कि आएगी नहीं आएगी, इंक्वायरी ख़त्म होगी, इंक्वायरी ख़त्म नहीं होगी। तो इस बारे में अभी हम कोई भी फर्दर डिटेल इस हिसाब से नहीं देते कि ये अथेंटिक और 100% ओके है, ठीक है। लेकिन बताने का मकसद ये होता है कि जो अपॉइंटमेंट का एक पोर्टल है वो ओपन हो रहा है, जिस तरह लीगलाइजेशन फार्म को पोर्टल है जो है वो ओपन होता है। इसी तरह इंक्वायरी का भी सीन कुछ इसी तरह चल रहा है कि इंक्वायरी ख़त्म होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों की याद रखिएगा कि इसकी अभी कैटेगरी जो है अभी हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि इन प्रोसेस है, हो सकता है, नहीं हो सकता, किसी और कंट्री के लिए भी हो सकता है, हमारे कंट्री के लिए भी। लेकिन अगर हम एम्बेसी की चीज़ देखी जाए, अगर एम्बेसी का पोर्टल देखा जाए तो उसमें पाकिस्तान इस्लामाबाद, एम्बेसी ऑफ इस्लामाबाद जो इटली की है उसका ज़िक्र ज़रूर है, मतलब कि उसके लिए भी ये अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो सकती है। और शायद ये भी हो सकती है कि VFS की तरफ से कॉन्टैक्ट उनका हट रहा हो, तो अपॉइंटमेंट की वजह से हट गया हो। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें जो है वो तो जहर ही डील कर रहा होता है, जैसे आप सबको पता ही है। अब ये है कि आज के दिन 25 था। आज काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे कि लोगों की अपॉइंटमेंट्स थी, एम्बेसी की भी, जेरी की भी। तो लोग जो जेरी गए थे उनके बारे में हम आपको थोड़ी सी अपडेट दे दूं। तो जो लोग काफ़ी ज़्यादा, एक मंडी से और एक मुल्तान से जो लोग मेंबर आए थे, तो उनका सीन ये हुआ कि वो जेरी में गए तो उन्होंने क्या कहा कि आप अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस आप हमें दे दें और हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉन्टैक्ट कितनी देर बाद किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो इसमें ये जेरी की मर्ज़ी होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जेरी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी को डील कर लेता है, किसी को अपॉइंटमेंट के लिए भेज देता है, किसी को रीशेड्यूल भेज देता है, किसी को कॉल करता है, ठीक है। ज़्यादातर जो होता है रीशेड्यूल लक बाई चांस होता है, चांस है आपका रीशेड्यूल हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो नहीं। इसी तरह अगर मैं आपको बात करूं तो जब मार्च में बंद हुई थी 10 दिन के लिए पाकिस्तान परेड के लिए और OIC के लिए, तो तब जब रीशेड्यूल जो कैंसलेशन जो हुई थी तो उसमें 4 अपॉइंटमेंट्स में से सिर्फ 2 लोगों को जो री शेड्यूल की ईमेल्स आई थी, लेकिन उसके अलावा किसी को भी ईमेल नहीं आई। अब सीन ये है कि इंक्वायरी का क्या सीन है, इंक्वायरी भी ख़त्म, क्योंकि हमारा रिसेंटली रमज़ान में लास्ट फ्राइडे को जब डील हुआ था, फाइल सबमिट हुई थी, तो उन्होंने इंक्वायरी फ़ीस भी ली थी। इंक्वायरी लीगलाइजेशन के पेपर की जो फ़ीस होती है वो सब कुछ लेकर उनकी फ़ाइल सबमिट की थी। लेकिन ईद के फ़ौरन बाद जो सीन आया कि उसमें इंक्वायरी का क्या भाई, इंक्वायरी हम फ़ीस हम नहीं लेंगे, और जस्ट लाइक हम डॉक्यूमेंट जो है लीगलाइज के लिए हम आपके सबमिट कर रहे हैं। तो ये एक सिनेरियो चल रहा है, कशमकश, अभी भी कन्फ्यूजन तकरीबन 2019 से लेकर 2022 मिड तक अभी कन्फ्यूजन ही चल रही है इटली की। तो आगे क्या सीन बनेगा, कैसी सीन चलेगा, तो ये बाप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह बेहतर करेगा सबके लिए इंशाल्लाह। जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।